शुरुआत कहाँ से किए थे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। कहाँ से? और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन क्या लिखे थे? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब क्या बताए थे? एक ऐसा ईएमएफ जो समय के साथ साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करे और समय के साथ साथ अपने पोलरिटी को क्या करे? पीरियोडिकली रिवर्स करता रहे। हम उस तरह के ईएमएफ को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ किसका? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। किसका? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इसमें हम बोले थे कि ये जो आपका ई नॉट है वह क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। या इसी को हम लोग और क्या बोले थे? इज पीक वैल्यू। क्या बोला था? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। या इसी को हम पीक ईएमएफ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? या इसी को हम लोग और क्या बोल रहे थे? इज एम्पलीट्यूड ईएमएफ, ऐसा बोले थे। और बोला गया था कि ये जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया ईएमएफ है, एसी जनरेटर के द्वारा। और इसके साथ जब हम किसी रेसिस्टर को जोड़ते हैं जिसका रेसिस्टेंस आर हो, तो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करेंट इज इक्वल टू ई बाई क्या? आर। यानी यहाँ पे I इज इक्वल टू ई के जगह पे क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे लिख रहे थे I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। और यही आपका ई नॉट बाई आर ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस करेंट। चूंकि मैक्सिमम ईएमएफ है तो मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करेंट। तो हम इसको क्या लिख देंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी। और हमारे पास एक करेंट का इक्वेशन आ गया। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? एसी जनरेटर के द्वारा। ये साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी है, साइनोसॉइडल वेरिंग करेंट है। साइनोसॉइडल वेरिंग का मतलब जिसका मान जो है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंज करता है। तो साइन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज करेगा। क्योंकि टाइम अलग अलग होगा तो ओमेगा इंटू टी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और ओमेगा इंटू टी का वैल्यू अलग अलग होगा तो साइन का मान भी क्या होगा? अलग अलग। और साइन का मान अलग अलग होगा तो करेंट का मान भी अलग अलग होगा। और डायरेक्शन भी क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। क्योंकि साइन का मान एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1 और एक बार -1। तो यह एक ऐसा करंट हमें मिला जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ चेंज करेगा और उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या होता रहेगा? रिवर्स। पीरियोडिकली चेंज होता रहेगा। और इस तरह के करंट को हम क्या कह देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ क्या करे? चेंज करे और उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहे। हम उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। I क्या है? इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ किसका? वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और I नॉट क्या है? I नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू। I नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? अल्टरनेटिंग करंट। या I नॉट इज कहेंगे पीक करंट। क्या है? यह पीक करंट है। या हम कहेंगे I नॉट इज एम्पलीट्यूड करंट। क्या बोलेंगे? इतना हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए थे, पढ़े थे। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करेंट का इक्वेशन क्या आया? I नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए 5 सेकेंड पर अगर निकालें
तो ओमेगा इंटू 5 और यहाँ भी ओमेगा इंटू 5, कोई भी इस टाइम ले रहे हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो आप कहेंगे ओमेगा बाय ओमेगा इंटू टी, दोनों ही इक्वेशन में क्या होगा सेम। और ओमेगा इंटू टी सेम होने का मतलब कि एंगल क्या होगा सेम, एंगल होगा सेम तो साइन का मान भी क्या होगा सेम। यानी जब ईएमएफ मैक्सिमम पे जाएगा तो करंट भी क्या जाएगा, और जब ईएमएफ मिनिमम पे जाएगा तो करंट भी क्या जाएगा। यानी हमारे पास दो क्वांटिटी हैं जो कि एक ही समय पे मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह दोनों क्वांटिटी सेम फेज में है। क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का में सेम फेज जब कहा जाए ना, इसका मतलब यही समझना है कि क्वांटिटी एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू को, एक साथ अपने मिनिमम वैल्यू को और एक साथ अपने जीरो वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। यानी कि यह इक्वेशन बता रहा है कि जब ईएमएफ अपने मैक्सिमम ईएमएफ को अटेन करेगा, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। जब ईएमएफ मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा, करंट भी क्या करेगा, अपने मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा, और हम कहेंगे कि दोनों सेम फेज में है। आइए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए है, क्योंकि ये जो हमें ईएमएफ मिला है ना, हम किसके लिए यूज किए हैं, रेसिस्टर के लिए। जैसे हमने क्या कहा, मेरे पास एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, और मेरे पास ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है, इसके साथ हम लोग जोड़े हैं, तो इसका ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना यूज किए थे। और इसको यूज किए थे किसके साथ, R के साथ। तो करंट मेरे पास आ गया था E बटा में, करंट आ गया था ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा में, आर करेंट आ गया था I इज इक्वल टू ई नॉट बटा में R इंटू साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर को ही हम क्या लिख रहे थे, आई नॉट साइन। यहाँ से आया कि ना आया, क्लियर है। ये किस तरह का सर्किट कहेंगे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यों, रेसिस्टर कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता, केवल कैपेसिटर, तो हम इसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलते। अगर इंडक्टर होता तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते। लेकिन यहाँ पे केवल क्या कनेक्टेड है, रेसिस्टर। इसमें आगे बढ़ेंगे ना, हमको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी पढ़ना है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी पढ़ना है, हमें एलआर सर्किट पढ़ना है। एलआर का मतलब जिसमें इंडक्टर और रेसिस्टर दोनों हो। हमें आरसी सर्किट पढ़ना है जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो। हमें एलसीआर सर्किट पढ़ना है, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टर भी है। और सबका इस तरह का इक्वेशन आएगा, और वहाँ पर हम देखते हैं कौन फेज में है, कौन फेज में नहीं है। तो यहाँ दोनों क्या हैं, सेम फेज में है। कौन कौन, ईएमएफ और करंट, ईएमएफ और करंट। तो पूछा जाए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होंगे कि आउट ऑफ फेज होंगे। और जब दो क्वांटिटी सेम फेज में होते हैं ना, तो फेज डिफरेंस जीरो होता है, फेज डिफरेंस। तो प्योरली रेसिस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, याद रहेगा जी। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होंगे कि आउट ऑफ फेज, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाएंगे और एक साथ, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी, देखिए साइन फंक्शन दोनों में क्या है, सेम। यहाँ भी साइन ओमेगा टी और यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी 1 तो उसी समय साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी क्या होगा, और जब ये जीरो होगा तो ये भी क्या होगा। तो जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी क्या होगा। अरे क्लियर है, क्लियर हो गया। ये थोड़ा नोटेबल पॉइंट है, उसमें देखिएगा नोट में लिखा हुआ है ना कि इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन फेज। मिला कहीं, अरे ना मिला, मिला बबुआ। आगे बढ़े, आइए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एवरेज वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, अब जाके आज क्वेश्चन देख सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसी को कहा जाता है मीन वैल्यू। क्या कहते हैं, हिंदी में औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत। यानी हमें पढ़ना है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को हम कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ किसका, अल्टरनेटिंग करंट।
इसका हमें मीन वैल्यू पढ़ना है। किसी का भी औसत निकालना होना, करंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और एवरेज करंट निकालने का मतलब है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज करंट का मतलब क्या है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपसे कहे कि मीन वैल्यू निकाले ना, तो दिमाग इसको लॉक कर लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट में मीन वैल्यू का मतलब कि पहला हाफ साइकिल। क्या बोला? पहला, उसके करंट वेरी करता है ना, वेरिएशन का एक कंप्लीट साइकिल हम पिछला दिन बताए थे। पहला हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल का मतलब 0 से लेके कितना समय तक? T/2 तक। T क्या है? टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो समय लगा था उसी को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? T से। और T/2 का मतलब क्या? हाफ टाइम पीरियड। और हाफ टाइम पीरियड में जो वेरिएशन होता है उसको हाफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमसे जब कहा जाए ना कि मीन वैल्यू निकाले अल्टरनेटिंग करंट का, तो हम फर्स्ट हाफ साइकिल का निकालेंगे। किसका? कुछ ना दिया रहे तो फर्स्ट हाफ साइकिल। अगर पूरे साइकिल का निकालिएगा ना, एवरेज वैल्यू 0 होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू होल साइकिल में क्या होगा? एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगा? हम प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। लेकिन हमसे जो प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, सीधे कहता है कि आप अल्टरनेटिंग करंट के मीन वैल्यू को निकालें। जब ऐसा बोले कि मीन वैल्यू को निकालें, तो आपको फर्स्ट हाफ साइकिल समझ लेना है। क्या समझना है? ना तो कह देता है कि प्रूफ करें कि अल्टरनेटिंग करंट का जो मीन वैल्यू है वह हो जाएगा 0.637 इंटू I0 टाइम्स। ऐसा कह दे प्रूफ करने के लिए। तो हमें कितना के लिए निकालना है? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए? फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब कहाँ से कहाँ सेकेंड तक? 0 से लेके T/2, 0 से लेके। अब पूरा साइकिल में क्या होगा? 0। पूरा साइकिल में याद हो गया हो? अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू बताएं पूरे साइकिल में। हाफ साइकिल में क्या होगा? 0.637 इंटू I0 क्या है? पीक करंट। क्या है? मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट का कितना गुना होता है मीन वैल्यू? 0.63। रिजल्ट याद हो गया? जब रिजल्ट याद हो जाएगा तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का 0.637 इंटू कितना? यानी मैक्सिमम करंट का कितना गुना? 0.637। याद हो गया? इसी को हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ कितना निकल के आएगा? I का मीन वैल्यू कितना? 0.637 इंटू कितना? इसी को हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक अल्टरनेटिंग करंट निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालना है तो हमें हाफ साइकिल के लिए हमें क्या करना होगा? कितना चार्ज डिलीवर्ड किया गया है अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा निकाल के टाइम से क्या कर देंगे? एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में कितना चार्ज डिलीवर किया निकालेंगे और टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम कर देंगे तो क्या होगा? मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे लेट इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। मान लीजिए कि सर्किट में किसी खास टाइम पे करंट का वैल्यू क्या है? I0 साइन ओमेगा। हम क्या करते हैं? निकाल लेंगे चार्ज डिलीवर्ड बाय करंट इन स्मॉल टाइम। इन स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम क्या? dt। dt समय में कितना चार्ज डिलीवर करेगा? तो चार्ज का पढ़े थे ना डिफिनीशन, करंट इनटू, ना पढ़े करंट इनटू टाइम। छोटा सा टाइम है तो छोटा सा चार्ज। चलिए बबुआ, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I के जगह पे क्या लिख लें? I0 साइन ओमेगा t dt ना। चलिए हमें निकाल लेना है पूरा चार्ज 0 से लेके T/2। यानी हम निकालेंगे चार्ज डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा? अल्टरनेटिंग करंट इन फर्स्ट
हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। इसका मतलब कहां से कहां, 0 से t/2 के लिए आप कहेंगे q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dq, कहां से कहां, 0 से लेके t/q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq की जगह पे क्या लिखे, I0 साइन ओमेगा t dt, कहां से कहां, 0 से लेके, ये बबुआ कांस्टेंट है ना I0 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा t dt 0 से लेके t/, दिक्कत है बबुआ। q इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन बताएं, माइनस कॉस ओमेगा t/, ओमेगा कहां से कहां, 0 से लेके t/, हम क्या करें, माइनस को बाहर निकाल लें, ओमेगा को बाहर निकाल लें, अब क्या बच जाएगा, कॉस ओमेगा t, कहां से कहां, 0 से लेके t/, तो टाइम के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो हम इसे टाइम के फॉर्म में लिखेंगे। क्या हम ओमेगा को 2π/T लिख सकते हैं, ना पढ़े थे पिछला दिन, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2π/T, t टाइम पीरियड है। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे -I0/ओमेगा, क्या हो जाएगा, कॉस, ओमेगा की जगह पे क्या लिख दे, 2π/T, अब गुना टाइम है ना, कहां से कहां, 0 से लेके t/, अब हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते थे, एक बार अपर लिमिट रखते थे, फिर माइनस, फिर क्या लगते थे, लोअर लिमिट। हम क्या लिखेंगे, -I0 ओमेगा कॉस 2π/T, और टाइम है ना बबुआ, रख दे t/2 हो, अब माइनस कॉस, चलिए ये t के जगह पे 0 रखे हैं, अरे t के जगह पे 0 रखिएगा तो ये सब 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 लिख लेगा, रुकिएगा, -I0 ओमेगा, कट गया, कॉस पाई बचा, कॉस 180 डिग्री बचा, और कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, अब माइनस है तो माइनस, और कॉस 0 डिग्री का मान -1 -2, यानी -I0/ओमेगा इंटू -2, अब माइनस गुना माइनस, क्या आ गया हो, 2I0/ओमेगा। ये क्या चीज का वैल्यू आया, चार्ज का, क्या चीज का, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा डिलीवर्ड किया गया चार्ज फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट, इसको पॉजिटिव साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइकिल। ये चार्ज आया, चार्ज का पहले फॉर्मूला याद कर लें, कितना आया, 2I0/ओमेगा। अगला पेज में चले, कितना चार्ज डिलीवर किया गया हो, 2I0/, अब कितना समय में डिलीवर किया गया है, 0 से लेकर t/2, यानी t/2। हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा में टोटल टाइम, टोटल चार्ज हो गया 2I0/ओमेगा भागा टाइम t/2 लिख दें, ना बोलिएगा, रुक जा 2I0/ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह पे 2π/T रखे क्या, तो 2π/T लिख दिए, अब भागा क्या लिख दिए, t/, रुकिएगा जी, 2I0 बटा में 2π है तो अब /T है, इसको न्यूमरेटर में लिख दें, भागा है ना, गुना 2 बटा में t लिख दें, टू, क्या बच गया, मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 × I0 बटा में, समझ में आया, आ गया फॉर्मूला, 2 × I0 बटा में। अब पाई का मान 22/7 रख के जब डेसिमल में लाइएगा ना, तो हो जाएगा मीन वैल्यू कितना, 0.637 टाइम्स ऑफ, किनको क्लियर हो गया, दोबारा एक बार बता दे क्या, कौन, एक पीछे वाला, मैंने शुरू से, फिर से एक बार, एक पीछे वाला पूरा, मैंने चार्ज निकाल रहे थे वो वाला, फिर से क्या निकाल रहे थे,
मीन वैल्यू ऑफ किसका, एसी का ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू कहिए चाहे एवरेज वैल्यू कहिए। निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा, हाँ किसके लिए निकालना है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t/2 सेकेंड तक, 0 से लेके t बाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करेंट मान लेंगे लेट करेंट एट एनी टाइम इन सर्किट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। करेंट मान लिए ना, अब निकालेंगे कि कितना चार्ज डिलीवर किया, यानी चार्ज डिलीवर्ड बाई किसके द्वारा, करेंट के द्वारा, कितने टाइम में, इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम। तो छोटे से समय में चार्ज निकालना है तो dq इज इक्वल टू आई इंटू, न लिख दें, dq इज इक्वल टू आई के जगह पे क्या लिखें, आई नॉट साइन इंटू dt लिख दें। अरे छोटा सा चार्ज है ना जी, हमें पूरा चार्ज निकालना है 0 से लेके t/2 के लिए, यानी हम निकालेंगे चार्ज डिलीवर्ड बाई किसके द्वारा, अल्टरनेटिंग करेंट इन टाइम, कहां से कहां, 0 से लेके t/, या लिख सकते हैं इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट या इन पॉजिटिव साइकिल। क्या बोलेंगे, तो इंटीग्रेशन का यूज करें, q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या लिख लें, इंटीग्रल ऑफ dq ना, कहां से कहा, 0 से लेके, या इंटीग्रल ऑफ dq के जगह पे क्या लिख दें, आई नॉट साइन ओमेगा t dt कहां से कहां। दिक्कत है क्या बउआ, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आई नॉट कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, क्या बच गया, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कहां से कहां, t/2। चलिए इंटीग्रेशन बताइए, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t बाई, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके t/2, या हम इसको लिख ले क्या क्या, ये माइनस को बाहर निकाल लें, ओमेगा को बाहर निकाल लें, क्या बचेगा, माइनस आई नॉट बटा में ओमेगा, कहां से कहां हुआ, कॉस ओमेगा t बच गया अंदर, मान कहां से कहां निकालना है, 0 से t/, तो इसमें कैपिटल T के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आई नॉट बटा में ओमेगा। चलिए कॉस ओमेगा की जगह पे क्या लिखे, 2π बटा में, अगुना t है तो t लिख दिए, इसका मान हमें कहां से कहां तक निकालना है, 0 से t/, एक बार t के जगह पे अपर लिमिट रखें, ये छोटा वाले t के जगह पे, ये वेरिएबल है यही चेंज हो रहा है। चलिए माइनस आई नॉट बटा ओमेगा कॉस 2π/t, और t के जगह पे क्या लिखे, t/2, अब माइनस ना, t के जगह पे 0 रखें, ए बाबा t के जगह पे भाई पूरा गुना 0 हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट कॉस 0 लिख ले क्या, चलिए कॉस 0 क्या हो गया, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा dt 2 कॉस पाई ना, यानी कॉस 180 डिग्री, अरे -1 लिख दें, अब माइनस कॉस 0 का मान क्या, -1, यानी आ गया माइनस आई नॉट बटा में ओमेगा गुना -2 लिख दें, माइनस गुना माइनस कट गया, प्लस हो गया 2i नॉट बटा में, क्या चीज का वैल्यू आया, चार्ज का, क्या चीज का, फर्स्ट हाफ साइकिल में डिलीवर किया गया चार्ज, पॉजिटिव साइकिल में डिलीवर किया गया चार्ज, और हमें निकालना है एवरेज करेंट, और एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टोटल चार्ज कितना आया था, 2i नॉट बाई ओमेगा आया था, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, t/2, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए था।
आप कहेंगे 2i0, ओमेगा को हम 2π/t लिख दें, इसको गुना 2/t लिख दे क्या? और 2π/t है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा t, क्या हो जाएगा 2i0/2π गुना t गुना 2/t 2i0 कितना, पाई का मान रखेंगे 0.637 इंटू, किनको किनको याद हो गया? याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। प्रूफ कहे तो प्रूफ कर देंगे, अन्य तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम याद रखेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0.637 इंटू, कौन कौन समझे विद्यार्थी? कुछ रिजल्ट बताएं क्या आपको, हम बताएं। नोटेबल पॉइंट सब लिखा हुआ है, बस अब देखिए ना। पहला, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, या फॉर पॉजिटिव साइकिल, क्या बोलेंगे? I इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.637 इंटू, याद हो गया बबुआ? याद हो गया? चलिए दूसरा, फॉर सेकेंड या नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल को कहते हैं निगेटिव साइकिल, क्या बोलते हैं? निगेटिव साइकिल में मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.63 ना प्लस है ना, माइनस 0.637 इंटू, दिक्कत है क्या बबुआ? अरे तीसरा बिल्कुल इसी तरह से ईएमएफ। ए भाई, जब करंट मालूम चल गया, अब करंट में रेसिस्टेंस को गुना कर देंगे ओम्स लॉ से, तो वोल्टेज ना मालूम चल जाएगा। यानी जब आपको मीन करंट मालूम है, अब मीन करंट में हम रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे तो मीन ईएमएफ ना आ जाएगा, ना बोलिएगा? हाँ, तो मीन ईएमएफ क्या हो जाएगा? किसके लिए? फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ, या फॉर पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव बबुआ, ई मीन हो जाएगा 0.637 इंटू, जो करंट का रिलेशन वही ईएमएफ का। दिक्कत है क्या? अरे भाई, ई बराबर आई इंटू आर ना लिखेंगे, तो हमको ई मीन लिखना है तो आई मीन अगुना आर ना लिखेंगे, और आई मीन की जगह पे क्या लिखेंगे? आई मीन की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.637 इंटू आई नॉट, यही ना, अगुना आर ना लिखेंगे। आई नॉट गुना आर क्या हो जाएगा? 0.637 ई नॉट ना हो जाएगा जी, बोलबे ना करिएगा। तो हम डायरेक्ट इसको ना लिख सकते हैं। उसी तरह से, किस तरह से? उसी तरह से चौथा, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब समझ रहे हैं? पॉजिटिव की निगेटिव, फॉर नेगेटिव साइकिल, कौन सा साइकिल बताइए? एवरेज वैल्यू क्या होगा ईएमएफ का? एवरेज वैल्यू क्या होगा आपका? माइनस 0.637 इंटू, समझ में आया बबुआ? अरे किनको किनको सब याद हो गया? याद हो गया? पहला हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू प्लस 0.637 इंटू आई नॉट। नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी निगेटिव साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू माइनस 0.637 इंटू, सेम चीज ईएमएफ में अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन वैल्यू पहला हाफ साइकिल के लिए प्लस 0.637 इंटू ई नॉट, और कह रहा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन वैल्यू नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस 0.637 इंटू, याद हो गया बबुआ? रुकिए, पहला हाफ साइकिल के लिए क्या है, अगला हाफ साइकिल के लिए क्या है, अब दोनों के जोड़ दो। फुल साइकिल के लिए नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन वैल्यू, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का क्या होगा? आप ऐसे ना इंटीग्रेशन से बताइए कैसे। क्वेश्चन देखिए डाले हुए हैं, देखिए प्रूफ करें।
अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 होता है। मिला? क्वेश्चन था कि प्रूव करें अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू फुल साइकिल में क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाफ साइकिल में निकाले थे ना, अब के लिए फुल साइकिल में निकालेंगे। फुल साइकिल मतलब 0 से लेके t तक, 0 से लेके बाकी सारा स्टेप सेम। मान लेंगे लेट करेंट एट एनी टाइम इन सर्किट इज I is equal to I नॉट साइन। दिक्कत है क्या बबुआ? मान लिया करंट का इक्वेशन ये है, निकाल लेते हैं चार्ज डिलीवर्ड बाय इट इन स्मॉल टाइम क्या dt। छोटे से टाइम में चार्ज क्या होगा बबुआ? dq होगा जी। फिर हम उसी को बना रहे हैं, dq इज इक्वल टू I इंटू dt। लिखिएगा क्या विद्यार्थी? अरे ना लिखिएगा जी। चलिए dq इज इक्वल टू I के जगह पे क्या लिखो छोटू? I नॉट साइन ओमेगा t गुना। दिक्कत है क्या जी? ये तो dt समय का है ना, हमें निकालना फुल साइकिल का। अब निकालेंगे चार्ज। क्या निकालेंगे? डिलीवर्ड ना, डिलीवर्ड इन फुल साइकिल। फुल साइकिल को मतलब समझ रहे हैं? कहां से कहां? 0 से लेके कहां तक? t तक। यानी q इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका? dq का। कहां से कहां? 0 से लेके। आप कहेंगे इंटीग्रल dq के जगह पे क्या लिखें? I नॉट साइन ओमेगा t dt। कहां से कहां? दिक्कत है क्या? I नॉट कांस्टेंट है। अरे बाहर निकाले, चार्ज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फुल साइकिल का। क्या? आप कहेंगे I नॉट को बाहर निकालिए, इंटीग्रल किसका? साइन ओमेगा t के रिस्पेक्ट में। कहां से कहां? दिक्कत है क्या बबुआ? इंटीग्रेट करें साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t अब I रखा जाए ना। चलिए आगे I नॉट माइनस कॉस ओमेगा t बाई। कहां से कहां सॉल्व करना है? 0 से। माइनस को बाहर निकाल लें, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाल लें, अब माइनस I नॉट बाई अंदर क्या बच गया? कॉस ओमेगा t। 0 से लेके ए बबुआ ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में लिखे क्या? चलिए लिख रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? कहां से डिलीट करें? क्या दवाई ला? हाँ गुड हो गया बबुआ। हम तो बबुआ ये गए थे। कहां से कहां हो? 0 से t। तो ओमेगा को किसके फॉर्म में लिख दें? टाइम पीरियड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्या लिखेंगे? माइनस I नॉट अब बटा में ओमेगा। बहुत बढ़िया, लिख दे कॉस ओमेगा के जगह पे क्या लिखें? 2 पाई अब बटा में कैपिटल T और गुना स्मॉल t लिख देना। इसी के अकॉर्डिंग तो मान चेंज कर रहा है। अब मान कहां से कहां निकालना? 0 से कहां तक? t तक। 0 से t। चलिए रुक जाइएगा। माइनस I नॉट बटा ओमेगा, इस t के जगह पे क्या रखें? अरे रखना पड़ेगा ना एक बार। तो चलिए क्या रखें? कॉस 2 पाई बटा में t पूरा लिख लिए, गुना क्या लिख दे? t। चलिए माइनस ना, कॉस t के जगह पे 0 रखें। 0 गुना e 0 हो जाएगा। अरे डायरेक्ट कॉस 0 लिख दे क्या? चलिए माइनस I नॉट बटा में ओमेगा t कॉस 2 पाई बच गया क्या? अब माइनस कॉस 0 का मान, कॉस 360 डिग्री का मान नहीं मालूम है। कॉस का ग्राफ मालूम है? कॉस का ग्राफ अरे मैथ वाले गुरुजी बताए होंगे। कॉस का ग्राफ बबुआ एक साइकिल का यही ना होता है जी। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है? 180 डिग्री है, और ये कितना है? 270 डिग्री है, और ये कितना है? 0 डिग्री पे +1, 360 डिग्री पे भी क्या होगा? +1। दिक्कत है क्या जी? कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 360 डिग्री का मान हो गया।
हो गया, रखें रखें। चलिए कॉस का मान निकालना हो तो मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा, वो क्वाड्रेंट से निकाले, फार्मूला से निकाले, ग्राफ से निकाले। ग्राफ आसान होता है, ग्राफ सब सीखे हैं ना बबुआ। चलिए यहाँ पे cos 2 पाई का मान, 2 पाई का मतलब कौन डिग्री, 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब कौन डिग्री, अब cos 360 डिग्री का मान 1 माइनस I0 बाई ओमेगा 1 लिख देना। अब -1 लिख दे, 1 माइनस 1 और 0 गुना समथिंग। टोटल चार्ज कितना डिलीवर्ड हुआ, और टोटल चार्ज बाई टाइम बराबर क्या होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट ना 0 बाई टाइम क्या होगा, 0 बाई समथिंग क्या होगा, तो टोटल चार्ज 0 आया ना जी। एवरेज करंट निकालना है तो टोटल चार्ज बाई टाइम करिएगा, 0 बाई टाइम लिखिएगा, और 0 बाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू एक फुल साइकिल में क्या होगा, याद हो गया, फुल साइकिल में। अब पहला हाफ साइकिल में प्लस 0.637 इंटू I0, और अगला हाफ साइकिल में जिसको निगेटिव साइकिल बोलते हैं क्या, -0.637 इंटू I। जब ही मालूम तो आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन वैल्यू ना निकाल सकते हैं। पहला हाफ साइकिल में 0.637 इंटू E0 क्या, और निगेटिव साइकिल में -0.637 इंटू, अब फुल साइकिल में प्लस माइनस जोड़ दो 0, अनंत इंटीग्रेशन से बना लो। समझ में आया बबुआ, कंप्लीट हो गया। हार्ड लगा, हार्ड लगा, हार्ड लगा, हार्ड है जी। जितना चैप्टर अभी तक पढ़े ना सबसे आसान है, बस बीच में क्लास मिस मत करिएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बोर्ड में तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। हाई दोनों प्रूफ क्लियर रखिएगा, ये ना तो पहले का प्रूफ जरूर क्लियर रखिएगा, हाफ साइकिल वाला। ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल, अगला हाफ साइकिल, पूरा होल साइकिल के लिए। तो नेक्स्ट कब मिलेंगे, कल पढ़ेंगे।